बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, जिस तरह कि आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। अशियाए ज़रूरिया हत्ता कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी किसी आम इंसान की बस से और दस्तरस से वो बाला हैं। और एक सफ़ेद पोश इंसान वो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए और अपने बच्चों का और अहलो आयाल का पेट पालने के लिए इंतहाई परेशान और अफसुर्दा हैं। ताहम अल्लाह जल्ल शानुहु से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी इंतज़ामिया का और हमारी गवर्नमेंट का, तो वो भी इस निस्बत जो हैं वो मुअस्सर इक़दामात नहीं उठा रहे, और हत्ता कि इतने मुलव्वस हो गए हैं कि वो लोगों को रिलीफ़ देने की बजाय मज़ीद अज़ियत में मुब्तला कर रहे हैं। जिस तरह कि आजकल देखा जा सकता है कि आटे के लिए जो ट्रक आते हैं और गरीब लोगों और शरीफ लोगों और सफ़ेद पोश लोगों को एक लाइनों में और गर्मी में और धूप पर ठहरा कर उन्हें एक 20 किलो का थैला मिलता है, तो ये कितनी एक अज़ियत की बात है। और इसके अलावा आज का जो ये मौजू है मेरा और ख़ुसूसी तौर पर लाइव आना, वो इसलिए है कि हमारे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ख़ुसूसन मैं डेरा इस्माइल ख़ान की बात करूँगा, इसमें से चंद यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उन्होंने अपनी मनमानियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, एक सारिफ एक गाहक उनको कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए अपना शिनाख्ती कार्ड भी बताता है और उसको पेश भी करता है और अपना मोबाइल नंबर भी बताता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस मंतिक से और किस लॉजिक के ज़रिए से वो अज़ाफ़ी अशिया हम पर फ़िरोख करते हैं। हालांकि इज़ाफ़ी अशिया का फ़िरोख करना वो शरीयत की रूह से जो है वो बया फासिद है और किसी तौर भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इस निस्बत उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम से रहनुमाई भी हासिल की जा सकती है, और जो बयूए फासिदा होते हैं ये बाज़ सूरतों में रिबा तक भी चले जाते हैं। तो क्यों हमारी जो हुकूमत है या यूटिलिटी स्टोर जो इंतज़ामिया है या कमिश्नर साहब हैं या यूटिलिटी स्टोर के जो जोनल मैनेजर्स हैं या सूबाई उनके डायरेक्टर्स हैं, वो क्यों इस निस्बत नहीं सोचते कि क्यों हम गरीब लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और चीनी के साथ मशरूत तौर के ऊपर साबन और दीगर अशियाए गैर ज़रूरिया की ख़रीदारी को मशरूत करते हैं, हालांकि उन चीज़ों की किसी गाहक को ज़रूरत भी नहीं होती। जिस तरह के चीनी के साथ आपने साबुन की चक्कियाँ लेनी है या सर्फ़ लेनी है या नील के डब्बे वग़ैरह जो हैं ये लेने हैं और ये मशरूत है। हालांकि हमारी शरीयत में जो है ये इजाफ़ी शराइत लगाना किसी बया में वो बया को ही फासिद बना देती हैं, और ये बया जो है वो शरीयत की रूह से फासिद होती है और ये गुनाह का काम होता है। और जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ बुयुआत फासिदा वो रिबा तक भी चली जाती हैं, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जो ये कहर नाजिल हुआ पड़ा है इसमें हम खुद ही मुलव्वस हैं और हमारी हुकूमत ही मुलव्वस है कि वो गैर शरई काम करते हैं और सूद का जो निज़ाम है इससे जान खलासियाँ नहीं करते, और दिन प दिन हम सूदी निज़ाम में और मकरूह किस्म के बयुआत में और बातिल किस्म की बयुआत में और फासिद किस्म की बयुआत में मुलव्वस हो रहे हैं। तो इस निस्बत जो है मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल ख़ान और कमिश्नर डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न और वफाकी मोतसिब साहब से और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल से, और इसी तरह हमारे जो साबका मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला KPK से, और जो हमारे फूड के मिनिस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है और फूड की अथॉरिटी वालों से कि खुदारा ये जो तुम्हारी पॉलिसी है इनको चेंज कर लें। अगर एक गरीब सारिफ कोई दूसरी चीज़ नहीं लेना चाहता और दूसरी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है,
تو کیوں اس پر مشروط طور پر فروخت کی جاتی ہے؟ 350 روپے کے چینی کے ساتھ آپ کو 80 روپے کے صابن بھی لینے پڑے ہوں گے، یا صرف وغیرہ، یا چکی، یا دال، یا اسی طرح دیگر اشیاء۔ تو دیکھیں یہ بیع جو ہے یہ بیع فاسد ہے، شریعت کی روح سے اس کی کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ آج ترقی نہیں کر رہا، وہ آج خوشحالی اس میں نہیں آ رہی۔ تو اس نسبت جو متعلقہ ادارے ہیں یا جو میں نے اعلیٰ حکام کے نام لیے ہیں وہ اس بارے میں نوٹس لیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو یہ بات کی ہے اس میں کوئی لاجک نہ ہو، تو اس نسبت علماء کرام اور مفتیان اعظام سے بھی رائے اور مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ گو کہ اگر میں غلط بھی ہو جاؤں تو میں معذرت کر لوں گا اور اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لوں گا، جو کہ ہمارے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی انسان سے شریعت کے حوالے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور دوبارہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اس مسئلے سے اور قول سے رجوع کر لے گا۔ تو اس نسبت جو ہے وہ کمشنر صاحب اور جو کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہیں اور جو ہماری یوٹیلیٹی سٹور کے جو زونل منیجر صاحب ہیں وہ علماء کرام سے مشورہ کر لیں۔ بصورت دیگر اگر انہوں نے یہ چیز بند نہیں کی تو ہم عوام جو ہیں وہ کنزیومر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وفاقی محتسب صاحب کی عدالت میں جائیں گے اور اس چیز کو ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ اس کی نحوست جو ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت پر پڑ رہی ہے براہ راست۔ تو اس نسبت مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔